अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा और मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो बहरहाल जी, अभी मैं बाज़ार आई हुई थी क्योंकि बेबी की कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। और मैं लास्ट भी आई थी लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में। और आपको पता है जब बच्चा घर में अकेला हो, और वैसे भी मेरा एक दिन का लंबा हिस्सा जो है वो उसके बगैर गुजरता है। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो मेरी यही कोशिश होती है कि बस फटाफट जो है मैं घर जाऊँ, उसके पास जाऊँ। तो अभी जो है बस हम जल्दी में बाज़ार निकले क्योंकि वो सो रहा था। तो हमने कहा बस जैसे ही वो जागेगा तो हम तब तक अपनी चीज़ें परचेज़ करके घर वापस आ जाएंगे। और मैंने उसके लिए लंगोट परचेज़ करने थे और साथ वॉशेबल डायपर्स जो होते हैं वो मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि उसका जो डायपर की आदत है मैं उसको छुड़वा दूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी छोटा है, 7 माह का है। लेकिन मुझे बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि भाई हमारे तो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो हम उनको बग़ैर डायपर के जो है वो आदत डालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा मैं ही फोहड़ और मैं ही पीछे रह गई हूँ, तो मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत डायपर वाली छूट जाए और वो सीख जाए बग़ैर डायपर के पॉटी करना या सूसू करना। तो खैर यहाँ पर इनके पास वॉशेबल डायपर्स जो मैं चाह रही थी वो तो नहीं थे, और ये इस तरह प्लास्टिक के बने हुए थे, इसके अंदर आप कपड़ा रख सकते हो। तो बहरहाल मुझे लंगोट भी चाहिए थे। लंगोट भी इनके पास कुछ ख़ास नहीं थे, और आजकल प्लास्टिक के लंगोट आए हुए जो आप देख रहे हो। तो मुझे तो कपड़े के लेने थे, कपड़े के इनके पास सिर्फ 2 ही अवेलेबल थे, और एक पिंक में एक ब्लू में। तो ऑब्वियस है कि मैंने ब्लू ही परचेज़ करना था। इसके अलावा मुझे बेबी का फीडर कवर भी चाहिए था, और मुझे मिल नहीं रहा लोकल मार्केट से कोई जिस तरह का मैं चाह रही हूँ। तो मेरे ख्याल से अब मुझे जो है वो ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मैं दूसरी शॉप पर भी आई थी, यहाँ पर भी लंगोट जो है वो प्लास्टिक के थे। कपड़े के आना शायद बंद हो गए, या मे बी ये ज़्यादा लोगों को इजी लगते हैं। बहरहाल तो फ़िलहाल मुझे जो है वो अभी ये परचेज़ नहीं करना था। मे बी शायद मैं बाद में परचेज़ कर लूँ, क्या पता मुझे यही आसान लगे। और यहाँ पर मैं फ़ीडर भी देख रही थी, क्योंकि मुझे एक फ़ीडर भी लेना है बच्चे का। और ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये मुझे लगा कि सारा कवर होगा, लेकिन सारा कवर नहीं था और था भी कांच का। तो ग्लास की बोतल थी, तो मैंने फिर ये नहीं लिया, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि वो जब माशाल्लाह 7 माह का हो चुका है तो वो खेलता है और ख़ुद पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो फेंक भी देता है फीडर को। तो ग्लास की बोतल तो जो है वो ठीक नहीं रहती। अच्छा, इस शॉप पर जो है वो काफ़ी बच्चों की वैरायटी थी, मैं तो नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में थी। तो बस एक सरसरी सा आपको वीडियो ही रिकॉर्ड करके दे रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, चाहे वो बेबी के फीडर हों, बेबी की स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, बेबी के डायपर्स हों, या बेबी की वाइप्स वगैरह जो भी हैं, या उनकी क्लोथिंग जितनी भी होती है वैरायटी उसमें, तो वो सारा आपको मिल जाता है। बस आप जो है वो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद जब मैं मॉल आ गई थी, बच्चे के कुछ टॉयज़ लेने थे, और उसके अलावा मुझे इसका बाथिंग टब लेना था, क्योंकि वो पानी में खुश होता है। तो मैंने कहा चले उसका ले लेती हूँ, ताकि वो पानी में बैठ के जो वो आराम से खेल लिया करे। और इसमें ये होता है कि बच्चे को चोट लगने का भी जो है वो ज़्यादा डर नहीं होता। तो ये मुझे जी बच्चे का जो है वो बहुत अच्छा लगता है झूला, और मैं तो झूला ही बोलती हूँ, आप लोग जो भी बोलते होंगे। और मैं नहीं ले पाई अपने बच्चे का, पता नहीं कैसे मुझसे रह गया। और अब तो माशाल्लाह से बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, वो इसमें बैठेगा भी नहीं। और उसको वैसे भी शुरू से गोद की आदत है, तो वो गोद में ज़्यादा खुश रहता है। उसकी जो है बताया उसके लिए लेके आए थे कॉट, लेकिन वो उसमें नहीं बैठता, और फिर वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हमने यूज़ ही नहीं किया। तो जैसे आप शुरू में बच्चे को आदी करते हैं, बच्चा वैसे ही उस रूटीन में चलना शुरू हो जाता है। और हमने जो है वो इसको सभी ने गोद का ऐसे आदी किया है कि अब बिल्कुल बेड पे तो रहना पसंद ही नहीं करता, बस ये कहता है कि हर टाइम मुझे जो है वो गोद में उठाए रखो। और यहाँ पर मैं बेबी के लिए टॉयज़ देख रही थी, और कुछ भी जो है वो टॉयज़ मुझे समझ नहीं आ रहे थे उसकी एज के अकॉर्डिंग, और मुझे कुछ म्यूज़िक वाला चाहिए था, और ये मुझे मिला। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको टीथिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो उसको हर चीज़ जो है वो ऐसी चाहिए होती है जो वो अपने दांतों में चबा सके। तो मुझे फिर अभी ये मुनासिब नहीं लगा उसके लिए परचेज़ करना। आपने जो है वो सोच समझ के चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं। दिल तो कर रहा होता है कि सारी चीज़ें ले लें, और अक्सर माएँ जो मेरी तरह हैं उनको जो है वो खुद ही टॉयज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे से ज़्यादा अपने लिए वो परचेज़ कर रही होती हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, हाथ होला रखो, क्योंकि बहुत महंगाई का टाइम है, तो पैसों को जो है वो देख के चलना पड़ता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हो और क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारी बच्चों के लिए चीज़ें थी, प्ले जिम थे, और लेकिन वही बात है कि आपकी अपनी रेंज के हिसाब से होता है कि आपकी कितनी रेंज है। और ये मुझे अच्छा लग रहा था बेबी के लिए,
लेकिन ये 6000 के अराउंड था और रेंज से काफ़ी बाहर था। और मुझे ये भी समझ नहीं आती ना कि फिर मेरा बेबी जो है वो खेलेगा भी या नहीं। अगर मुझे ये हो कि वो खेलेगा तो मैं ज़रूर परचेज़ करती। और यहाँ पर मैं प्लेमेट देख रही थी उसके लिए नीचे, ताकि अगर वो अभी क्रॉलिंग करना शुरू हुआ या नीचे खेलता है तो उसको चोट वगैरह ना लगे। और ये भी जो है मेरे ख्याल से 3000 से अबव का था और 15% डिस्काउंट करके कुछ आपको 25 से ऊपर का ही मिल जाता, 2500 के ऊपर का। तो अभी मैंने इसको रहने दिया कि पहले ज़रूरी चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं और उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई तो वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने कहा चलें बेबी का सीरियल भी ले लेते हैं। पड़ा हुआ था एक डब्बा, लेकिन आपको पता है छोटे बच्चे की चीज़ें जो है वो एक एक्स्ट्रा पड़ी रहनी चाहिए आपको। तो वो मैंने कहा चलें एक और डब्बा भी ले लेती हूँ साथ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सीरियल कम ही दूँ, हाँ बाज़ार वाला जो होता है, घर में जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वही उसको खिलाऊं। लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार मैं उसको ऐड करके दे देती हूँ मिठास के लिए। और भाई औरतें शॉपिंग कर रही हों और क्रॉकरी के सेक्शन में ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और मेरे मियाँ हमेशा मुझे कहते हैं तुम इस सेक्शन में क्यों आती हो। मैंने कहा भाई यार देखने में क्या हर्ज है, वैसे भी देखने के कौन सा पैसे लेते हैं वो लोग। और इतनी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, अगर हम नहीं भी ले सकते तो कम से कम देख तो सकते हैं। देख के इंसान खुश हो जाता है। और ये इतनी एक्सपेंसिव हैं कि हमारी रेंज से तो बाहर हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की रेंज से तो बाहर हो जाती है, क्योंकि और ज़रूरियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप इस तरह की जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन बहरहाल बहुत क्यूट चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी डेकोरेशन की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि किसी ने परचेज़ करनी हो तो अल्लाह ने जो है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ होता है। और अल्लाह जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। अभी भी जिस हाल में है अल्लाह का शुक्र है कि उसने बहुत अच्छे हालों में रखा हुआ है। तो बाहर बहुत क्यूट यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी लगती हैं जब आप जो है वो। और वैसे भी औरत को घर सजाना, अपना घर हो तो उसको हर तरह से डेकोरेट रखना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मैं फिर बच्चों के एक्सेसरीज़ के सेक्शन में आ गई थी। और यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। बच्चों के पेसिफायर हैं, चूसनियाँ हैं, बच्चों के चम्मच हैं, बच्चों के फीडर मिल जाएंगे आपको, और टीथर मिल जाएंगे। और डायपर्स पड़े हुए थे यहाँ पे कैन बेबी के, बेबेम के, और मैं ये दोनों यूज़ कर चुकी हूँ। बेबेम जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और उसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है। 25 रुपए का एक डायपर पड़ता है आपको। और इसके अलावा जो कैन बेबी है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 40 के अराउंड उसका एक डायपर है। अभी का मुझे प्राइस का नहीं पता। और पैम्पर्स भी आपको पता है कि एक्सपेंसिव है तो अच्छे डायपर, लेकिन एक्सपेंसिव भी हैं। अच्छा, मुझे लीकेज से ज़्यादा मुझे ये होता है कि डायपर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए बच्चे की स्किन पे। मैंने जितने भी डायपर चूज़ करती हूँ मैं उनकी सॉफ्टनेस ही चेक करती हूँ। और वैसे भी आप हर बच्चे का जो है वो 6-7 घंटे में तो आपको डायपर चेंज कर ही लेना चाहिए, चाहे वो लीक कर रहा है या नहीं कर रहा। और बेबी अभी मैं यूज़ करवा रही हूँ बच्चे को, तो वो काफ़ी जो है वो लंबा चलता है और लीक नहीं करता। और सॉफ्टनेस भी ठीक ही है। लेकिन नाना डायपर्स जो है वो सॉफ्टनेस उनकी ज़्यादा है। मैं नाना भी यूज़ कर चुकी हूँ और बाकी ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी। और अभी जो है मैंने बेबीएम ट्राई किया तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा है। एक तो वो लीक नहीं करता और दूसरा जो है वो बेबी के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर जी आपको बेबी की सारी वैरायटी मिलेगी, क्योंकि बेबीज़ का सेक्शन था। और आपको बेबी ऑयल वगैरह मिल जाएंगे, बेबी पाउडर मिल जाएंगे, जितनी भी स्किन केयर बच्चों की होती है। और यहाँ पे आगे जो है बच्चों की बाकी चीज़ें भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो सारे स्टाफ था मॉल का तो वो मॉल को डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि 14 अगस्त जो आ रही थी तो बलून्स वगैरह लगा रहे थे, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उस सेक्शन में दोबारा जाऊँ। तो बाहर जी मैं घर आ चुकी थी और अभी मैं बेबी के लिए टॉयज़ लेके आई थी। और शुक्र है कि ये मुझे अब मिल गए हैं, क्योंकि मैं इनके लिए इतना जो है वो तगोदो की है कि मुझे इस तरह की कोई वैरायटी मिले बच्चे की जिससे बच्चा जो है वो खेल सके और उसके लिए वो कंफर्टेबल भी हों। और इनके आगे जो ये लगा हुआ है ये रबर टाइप का मटेरियल है, सिलिकॉन टाइप का। तो बच्चे को जो है वो टीथिंग प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि बच्चा जो है वो हर चीज़ मुंह में लेता है और चबाने की कोशिश करता है। ज़ाहिर सी बात है दांत निकलना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है और उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो खैर मुझे ये फुल पैक मिल गया था, आई थिंक 750 का था, तो उस पर 15% ऑफ़ लगा हुआ था। तो ये कुछ 640-50 के अराउंड मुझे मिला है। और ये मैं बेबी का एक जो है अंडरवेयर लेके आई थी, काफ़ी सॉफ्ट था, तो मैंने एक ही लेके आई क्योंकि मुझे उसका साइज़ नहीं पता चल रहा था। तो मैंने कहा मैं अभी फ़िलहाल एक ही लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो जब चाहिए होगा तो मियाँ मेरे आके ले जाएंगे। और बस अब सुबह का मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा जो है वो पेट पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब आप बाज़ार से ख़ास तौर पर होके आते तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। बस जी आज के व्लॉग का जो है वो इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।